हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो त्योहार है रक्षाबंधन, उसकी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज हम आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके जीएस के, जो कि यह जो है आपका 10वां मॉक है और जो अन्य 9 मॉक हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वह है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध के अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ठीक है, इसमें ही पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला जो है वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और अगर बात करें ये इस युद्ध की कि यह कब हुआ था, तो ये आपका 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और ये ऐसे भी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और यह युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और जो अन्य तीन है ये आपके कालीबंगन, रोपड़ और लोथल, ये आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है आपके महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, अरिष्टनेमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव जो है वो आपके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर आप बात करें आखिरी तो 24वें जो थे वो आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है आपके कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये आपका बता दें कि सारनाथ पड़ता कहाँ है, तो ये आपका बनारस का एक गांव है सारनाथ। ठीक है, बनारस में पड़ता है आपका सारनाथ। यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज शुरू कर दी थी और इसने 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपके अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, वेस्टर्न चर्चिल प्रतिक्रियावादी का उपागम या नमक कर के विरुद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुई थी ये आपके नमक कर के विरुद्ध शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ठीक है, जो राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है ये आपकी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये खेतड़ी जो स्थान है यहाँ पर तांबे की खदानें हैं। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है ये खेतड़ी? यहाँ पे तांबे की खदानें मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन है आपकी कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या मुकुट पर्वत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो मुकुट पर्वत है इसकी ऊंचाई सबसे कम है। अगर बात करें हम सबसे ऊंची चोटी की तो वो आपकी कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा का नाम बताइए। ऑप्शन है आपकी मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ या कर रेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा नामक रेखा है। ठीक है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। उसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 में किया था। और किसने किया था? सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। ठीक है, सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। ठीक है, किस नदी को कहा जाता है भारत का रूर? दामोदर नदी को। और क्यों कहा जाता है? तो बता दें कि यहाँ पे इस नदी के बेसिन में कोयला का जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए दामोदर नदी को भारत का रूर या काली नदी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि बसंत विश्व होता है कब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को
बसंत विषुव या मार्च विषुव के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम मार्च विषुव है। और अगर ये होता क्या है तो आपको बता दें कि जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है तब ये बसंत विषुव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि बैंक दर का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर आपकी बैंक दर कहलाती है। ठीक है, क्या होगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर है वो आपकी बैंक दर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। अगर हम इसके जनक की बात करें तो जो पूर्व वित्त मंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन है जनक इसके, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके जनक हैं भारत की नई आर्थिक नीति के। कब अपनाई गई थी ये, 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है। आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा में जीएसटी कानून पारित को करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, असम बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित को निहित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है वो अपने संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं। ठीक है, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो आपका ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रस्तावना ही संविधान का मूल रूप निहित है, तो इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम जो कि है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1952 या 1956। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहला जो राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, वो आपका कौन सा राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम। और 20 क्वेश्चन के होने के साथ साथ फिर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का पूरा अधिकार होता है। और अगर बात करें किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है जिसमें राष्ट्रपति मृत्यु दंड के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वो भी किसके समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं धन्वंतरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो इसमें आपके इंडिका के लेखक पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका आपकी किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि अशोक के आक्रमण के दौरान प्रांत की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तोशाली जो है वो आपकी राजधानी थी। किसकी, कलिंग की राजधानी थी तोशाली। जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पे तो राजधानी कौन सी थी, तोशाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम। वह स्थान कौन सा है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अगर बात करें हम कि कब हुई थी तो 7 नवंबर 1800 कब हुई थी,
7 नवंबर 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और तब इनकी उम्र कितनी थी? ये 87 वर्ष के थे। 87 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह वह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो आपका बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ था। और अगर बात करें किसने की थी, तो ये आपके महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और क्यों की थी? तो ये नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध। ठीक है, नील की खेती जो किसान करते थे उन किसानों का शोषण किया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत की थी। नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध। ठीक है, बिहार में हुआ था। इसका कब हुआ था? 1917 में शोषण। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अपना हम कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके भाखड़ा नागल, रिहांद, हीराकुंड या नागार्जुन। तो इसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये है पड़ता कहाँ? तो ये आपका ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपकी 25.79 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी आपकी लंबाई है। ये उड़ीसा में पड़ता है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है आपका? तो हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा भारत का बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम, जो कि है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1958 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार जो चढ़ाई है वो आपकी 1953 में की गई थी। कब की गई थी? अब ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 29 मई 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई थी। और किसने की थी? तो वो आपके दो व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सर्वप्रथम चढ़ाई की थी 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन है आपकी वूलर झील, कैनल झील, चिल्का झील या डेनिम झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये पड़ती कहाँ है? तो ये आपकी ओडिशा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। अगर हम बात करें मीठे पानी की झील तो वो आपकी वूलर झील है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है आपका ये अस्तोमा सदगमय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि सातवाहनों के समय में किस मुद्रा की सर्वाधिक धातु बनी थी? ठीक है, कि सातवाहनों के समय किस मुद्रा जो है सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, सीसा के जो सिक्के हैं वो सातवाहन वंश में चलाए गए थे और सर्वाधिक जो धातु है सीसा के ही सिक्के इस काल में बने थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लेंगे अपने हम कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन। झींगा नामक जो मछली होता है उसके उत्पादन से गुलाबी क्रांति आपकी संबंधित है। और इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं आपके दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे हम। आप वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे अपना हम कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में आपके ये दो दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से? बुर्जिल तथा जोजिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? इसका राइट आंसर है जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत जो है वो जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम, अबू धाबी किसकी राजधानी है? ठीक है, अबू धाबी राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो ये आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी किसकी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे अपना हम कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? आपका ऑप्शन डॉक्टर GS ढिल्लों, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम झाकड़ या श्री हुकुम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बलराम झाकड़ का जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है। कब से कब तक रहा है बात करें तो 23 अगस्त 1923 से 3 फरवरी
2016 तक रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है आरती रामास्वामी, हम्पी कोनेरू, एम विजयलक्ष्मी या कृतिका नादिग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो एम विजयलक्ष्मी या सुब्बारमन विजयलक्ष्मी है, ये शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लिख लेंगे अपना हम। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये उपन्यास आपसे पूछा है किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्त्रीन कायन ने इस उपन्यास को लिखा है। ठीक है, स्त्रीन कायन ने जो व्हेन द रिवर स्लीप उपन्यास लिखा है। और ये जो मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रही हूँ, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, इससे संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप सर्च करके इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये थे आपके आज के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को जो है वो सही किया है, आपका 40 में से कितना स्कोर बन रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले फिर से एक जरूरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम से सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।